स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल मैट्रिक मंत्रा में। आज हम मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं जो कि चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 जो है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो है। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख लो, उसके बाद ये वाले वीडियो देख लेना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये जो वीडियो है हमारे हिंदी बुक गोधली भाग 2 का है और ये 100 मार्क्स के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है कि स्टूडेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को ये वीडियो देखने से पहले। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको एक ईयरफोन ले लेना है और अपने कानों में लगा लेना है, जिससे क्या होगा जो भी मैं बोलूँगा इसका बेस्ट क्वालिटी वीडियो जो है ऑडियो जो है आपको मिलेगी, जिससे आपका जो भी है सिलेबस वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि 5 to 10 मिनट टाइम रिक्वायर्ड। आपको 5 से 10 मिनट चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए, जिससे आपका जो चैप्टर 4 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, अवॉइड डिस्टर्बेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में मतलब आपको एक कहीं पे चले जाना है, आपको घर के ऐसे कोने में चले जाना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो आपको यहाँ ये चीज़ आपको कर लेना है। और लास्ट क्या है जो आपको दे रहा है यहाँ पे, रेगुलर वॉच आपको वीडियो देखना है, ठीक है। जो आपको क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है मैट्रिक मंत्रा, उसकी वीडियो हमेशा रेगुलर जो है वॉच करनी है, ठीक है। जिससे आपका जो तैयारी है वो एक अच्छे तरीके से होता रहेगा। आप जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो आप देने वाले हैं उसमें आप अच्छा मार्क्स ले पाएंगे जी। ये वीडियो का रिवॉर्ड क्या है, देखिए अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो आप जो है एबल टू अचीव 450 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वीडियो पूरा अच्छे तरह से देखते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 450 से अधिक प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, और ये मेरा गारंटी है, ये वादा है। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं तो आपकी ये तैयारी जो बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो इस ऑब्जेक्टिव को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप अपने ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिए। और आपने अब नहीं याद किया है तो ये चैप्टर याद कर लीजिए। एक एक ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, ठीक है। जो कि ये किसने लिखा है, तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस द्विवेदी जी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं कि द्विवेदी जी का जन्म क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो जो इनका जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है, 1907। और जो मरे थे ये 1979 ईस्वी में, ठीक है। ये मर गए थे। ये जन्म है, ठीक है, ये बर्थ है और ये डेथ है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसके बलिया में हुआ था। बलिया ये की जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ था बलिया, ठीक है। बलिया, ये आपको याद रखना है, बलिया में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ था, यूपी में, ठीक है। चलिए, और जो उनका जो मरे थे वो कहाँ मरे थे, ये दिल्ली में मरे थे, दिल्ली में, याद रखना, दिल्ली में कब मरे थे, तो 1979 ईस्वी में ये दिल्ली में मर गए थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि जो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी ने इस पाठ में निर्लज अपराधी जो है वो नाखून को कहा है। तो जो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जो कामसूत्र किसकी रचना है, जो कामसूत्र है वो किसकी रचना है। तो जो ये है, ये हमारे सी नंबर जो है वात्स्यायन जो एक लेखक थे उनकी रचना है हमारे कामसूत्र। सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है कि सिथक का अर्थ क्या होता है। तो जी एक वर्ड दिया हुआ है इस यहाँ पे सिथक, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो इसका अर्थ है वो मोम होता है। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वें नंबर सवाल पूछा जा रहा है, महाभारत जो है वो क्या है। आपने सुना होगा महाभारत, गीता, ये इसके बारे में सुना होगा। तो ये जो महाभारत वो क्या है, तो ये हमारा पुराण है, ठीक है। महाभारत को क्या है, ये पुराण है, पुराण, ठीक है। और इसको किसने लिखा है, तो आपको ये पता होगा, वेद व्यास जी ने लिखा है इस महाभारत को, वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। चलिए 6ठे नंबर सवाल में आते हैं। 6ठे नंबर सवाल जो पूछा जा रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, ठीक है। इसमें जो कंपैरिजन इस चैप्टर में बताया गया है, मतलब जो नाखून को लेकर कंपैरिजन बताया गया, जो यूरोपियन कंट्री है और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, इसके बीच में ये बताया गया, ठीक है। तो इसमें जो है बताया गया है कि किस देश, जो बड़े बड़े जो नाखून जो थे वो किस देश के लोग पसंद करते थे। तो जो गौड़ देश के लोग जो थे वो इससे ये आपको बड़े बड़े नाखून जो थे उसको पसंद करते थे। गौड़ देश यानी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल जो है उसके पूछा जा रहा है, कौन कौन छोटे नख को पसंद करते थे और कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते थे। तो जो हमारे दक्षिणात जो थे, हमारे दक्षिण वाले, मतलब इंडिया, एशिया की जो कंट्री थी, वो छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे, ठीक है। तो ये हमारा ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं, ये इसके बारे में आपको बताया था। अब आपको इसका आंसर बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1907 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर जो है वो हमारा राइट आंसर है, 1907 जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो था बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो BC नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। लाइक करने में आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको लाइक कर देना है। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, आपको तैयारी कराने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब, इसलिए हम आपको फ्री में पूरी आपको एजुकेशन दे रहे हैं। इसका आप कदर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो दिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हम हेल्प कर पाएँ, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसमें बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो बंदरिया है वो हमारे मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। चलिए 11 नंबर सवाल पे आते हैं। चलिए 11 नंबर जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता था। तो देवताओं को राजा को, ये इंद्र भगवान जो थे उनको देवताओं को राजा से संबोधित किया जाता था। तो इसका जो C नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है, नख जो है, नख मतलब नाखून जो है वो किसका प्रतीक है। तो जो वो नख जो है हमारे पशुता का प्रतीक है। जो हम पहले जो प्राचीन समय में हम पशु के समान थे, उस समय हमारे नख और दांत हमारे मतलब मेन हथियार थे। उसी तरह हमारे ये नाखून जो है हमारी पशुता का प्रतीक है। चलिए 13 नंबर सवाल पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, ठीक है। ये पृथ्वीराज रासो जो है वो किनका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये संपादन है, ठीक है। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई, ठीक है। तो काशी विश्वविद्यालय में उनको क्या मिला था, तो उनको जो है ज्योतिषाचार्य, ये जो है आपको ये उपाधि मिली थी, ज्योतिषाचार्य। D नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर पूछा जा रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। तो इनको जो पद्म भूषण के जो सम्मानित जो है 1997 ईस्वी में, B नंबर जो है हमारा राइट है, 1997 ईस्वी में इनको मिला था। इनको पद्म भूषण कब मिला था, पद्म भूषण 1997 ईस्वी में मिला था। चलिए 16 नंबर सवाल पे आते हैं। अशोक के फूले, ठीक है, ये एक मतलब इनकी रचना है। ये इसके रचनाकार कौन है, तो जो इनके रचनाकार जो है वो C हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो हमारे इसके रचनाकार। अशोक के फूले ये सब जो बोले, तो ये सब क्या है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाकार है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है
और शेयर कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियो है बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेगी। और ये जो वीडियो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपको यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। आपको यहाँ से तैयारी करना है और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आना है, जिससे आपके माँ बाप जो भी आपको जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम रोशन हो सके। आपको पता ही इस साल आपको बहुत ज़्यादा बम्पर रिजल्ट आया था, मतलब मतलब क्या बोलते हैं 480 के पार बच्चों ने नंबर लाए, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं। आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता रहेगा, रेगुलर आप क्लास करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। जो आप ऑफलाइन क्लास करते हो उसको भी करो, और जो यहाँ से आके आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो। चलिए 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल बोला जा रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो ये आपको बताए थे हम कि कब हुई थी इनकी मृत्यु। तो 1979 ईस्वी में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। जो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का जो इतिहास है ये काम सूत्र पुस्तक में मिलता है। और इसके जो लेखक कौन है, तो वात्स्यायन, जो हमने पढ़ा है कि वात्स्यायन जो इसके लेखक है, वात्स्यायन, ठीक है। ये किसने लिखा है कामसूत्र, तो वात्स्यायन ने लिखा है, ठीक है। अगर पूछिए क्या करना है ना, हम लोग को हर एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें चेन बनाना है, इससे लेके इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, जिससे हम क्या है ना कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो जो ये है, ये डीलिट की उपाधि जो है इन्होंने कहाँ गया, लखनऊ, जो है लखनऊ विवि से जो इनका डीलिट की उपाधि को प्राप्त की थी। बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहानी के चंद्रकार त्रिकोण दंतुलाकार, ठीक है, आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो ये जो है ये सब चीज़ें जो है ये नख से बोला गया, मतलब नाखून के लिए बोला गया। तो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर है। अलतक का अर्थ क्या है। जो अलतक है, अलतक हमने आपने आम बोलचाल में बोलते हैं। अलतक का जो अर्थ है वो अलता है, जो हम लोग नाखून को कलर करते हैं। आपने देखा होगा लेडीज़ लोग जो है, लड़की लोग ये सब क्या करता है, नाखून को अपना कलर करता है अलता से, ठीक है। तो अलतक का जो ये जो पहले जो अलतक बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, अलता बोलते हैं। चलिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या है, द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। उनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था वो किस रचना में मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। आलोक पर्व जो इनका एक रचना था उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल पे आते हैं। 23 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र क्या था। तो जो मुख्य अस्त्र जो था वो नाखून था, ठीक है। नाखून से ही हम लोग सारा काम करते थे। प्राचीन मानव जो था, पहले के जो आदि मानव थे, ये नाखून से ही अपना सारा काम करते थे, ठीक है। 24 नंबर सवाल पे आते हैं। 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक सेकेंड ज़्यादा ऊपर चले गए। 24 नंबर सवाल बोला जा रहा है, आर्यों के पास था क्या था। तो आर्यों के पास इनमें सभी था, ठीक है। ये जो जितना चीज़ लिखा, लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे और मिट्टी के कच्ची घर था, ठीक है। तो इनमें सभी का आर्यों के पास था जो चीज़ें थी, ठीक है। 25 नंबर सवाल में बोल रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा जो है ये कालिदास ने कहा है, ठीक है। ये किसने कहा है, कालिदास ने कहा है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा ये कथन किसका है, तो कालिदास का। याद रखना है कि ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा है, तो कालिदास ने कहा है। ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ बोला जा रहा है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो जो नखदर नाखून वाले मनुष्य है वो किस पर भरोसा कर रहे हैं, तो एटम बम पर, ठीक है। एटम बम पर आज भरोसा कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि सारे देश के पास एटम बम है, बहुत सारे। जैसे इंडिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, यूक्रेन के पास तो नहीं है, रशिया के पास है,
ठीक है। रशिया के पास भी एटम बम है, ठीक है, जो परमाणु बम है वो सब है। और आज का मनुष्य जो आज का जो लड़ाई है, पहले का जो लड़ाई था वो लोग मतलब अपने भाला वाला या नाखून नोखून ये सब से लड़ते थे, लेकिन आज जो है मनुष्य किससे लड़ रहा है, तो एटम बम से लड़ रहा है कि नहीं। चलो 27 नंबर सवाल है, मनुष्य की मुख्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, तो ये जो तथ्य है वो हमारा 27 नंबर बी गौतम बुद्ध का है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध का जो ये कथन है, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो ये आपको तो पता चल ही चुका होगा, ये किनके निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया, वो क्या कौन सी ऐसी मतलब साहित्य का विद्या था जिसमें उन्होंने लेखन नहीं किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहानी, और जिस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहानी ने उन्होंने कभी नहीं लिखा, ठीक है। चलिए डी नंबर जो 30 नंबर जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो वो कौन सी रचना है, तो आपको बता दें बी नंबर जो है माटी की मूरत, ये इनकी रचना नहीं है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। अशोक के फूले ये सब इसकी रचना कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है, अशोक के फूले, वाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। अब एक इसमें बताया गया है कि बम जो है परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा के शहर में, ठीक है। तो हिरोशिमा का जो शहर है वो कहाँ है, तो वो है जापान में, आपको जैसे पता होगा ये जापान में, ठीक है। यहाँ पे दो जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम का गिराया था, ठीक है। चलिए कौन छोटे नख को पसंद करते हैं, तो कौन छोटे नख को पसंद करते हैं, दक्षिणार्थ जो है वो छोटे नख को पसंद करते हैं, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन के लोग जो है छोटे नाखून को पसंद करते हैं, ठीक है। 33 नंबर सवाल है, 33 नंबर सवाल क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये किस प्रकार का निबंध है, तो ये ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 33 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पे 34 नंबर जो सवाल है आपको फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, ठीक है। दधीची की हड्डी से क्या बनता है, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बनता है, सी नंबर जो है हमारा सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर जो सवाल है, 35 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है, तो ये किसके पार्श्ववृत्ति का जो प्रतीक है, सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल जो पूछा रहा है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर जो है। चलिए ये हमारा जो 36 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ताकि आगे जो वीडियो है जिसका है तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जाए और आप हमारे वीडियो को देख पाए। इसलिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।